द फैमिली मैन सीजन 3 का एपिसोड 1 नागालैंड से शुरू होता है, जहां फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डेविड खोजो एक रीजनल फेस्टिवल अटेंड कर रहा होता है पीस और डेवलपमेंट पर बात करने के लिए। तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 30 से ज्यादा लोग मर जाते हैं या सीरियसली घायल हो जाते हैं। जल्दी ही न्यूज रिपोर्ट्स दिखाती है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऐसे 5 और कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। इस बीच श्रीकांत तिवारी और उसका परिवार अपने नए फ्लैट में एक प्रेयर सेरेमनी होस्ट करता है। न्यू दिल्ली में पीएम प्रोनीता बासु मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करती है नॉर्थ ईस्ट ब्लास्ट पर डिस्कशन के लिए। यशवंत कुमार क्लेम करता है कि इन अटैक्स के पीछे चाइना का हाथ है। एनआईए चीफ गौतम कुलकर्णी कहता है कि चाइना के अगेंस्ट कोई भी रिटेलिएशन उनका पीस प्रोजेक्ट शंकर को डैमेज करेगा। यशवंत पीएम को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि चाइना के साथ चल रहा उनका प्रोजेक्ट फंड किया जाए, लेकिन प्रोनीता उसे पेशेंट रहने को कहती है क्योंकि शंकर इस वक्त उनका प्राइमरी फोकस है। लंदन में एक बिजनेसमैन द्वारकनाथ कुछ और बिजनेसमैन के साथ इंडिया रशिया रिलेशंस पर डिस्कशन करता है। वहीं एक औरत मीरा मीटिंग अटेंड करती है और उन्हें बताती है कि इंडिया वॉर थ्रेट के नीचे है और ये उनके प्लान को मटेरियलाइज करने का सही टाइम है। मीटिंग के बाद मीरा निकलती है और नसरीन बेग पर अटैक का ऑर्डर देती है। नसरीन वो पाकिस्तानी औरत है जिन्होंने मेजर समीर को जनरल अंसारी की डेथ में इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाया था। कुलकर्णी श्रीकांत को प्रोजेक्ट शंकर से जुड़ी एक मिशन के बारे में बताता है और उसे नागालैंड आने को बोलता है। इस बीच सुचित्रा का बिजनेस श्रिंक मी एक चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है। अरविंद कनाडा मूव हो चुका होता है और अब पूरा बिजनेस सुचित्रा हैंडल कर रही है। घर पर श्रीकांत धृति और अथर्व को संभालने में स्ट्रगल कर रहा होता है। डीके तल पड़े प्यार ढूंढने की कोशिश में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से मिली औरत के साथ डिनर मीटिंग पर जाता है, लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो सिर्फ एक कैजुअल हुकअप चाहती है। रात को श्रीकांत सुचित्रा से झूठ बोलता है कि वो देहरादून जा रहा है जबकि वो नागालैंड के लिए निकलने वाला होता है। अगले दिन जोया पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजर रही होती है ताकि ये डिसाइड हो सके कि वो दोबारा टास्क ज्वाइन करने के लिए फिट है या नहीं। टेस्ट के बाद श्रीकांत उससे मिलता है लेकिन जोया उसे इग्नोर कर देती है। जोया को इवेंचुअली रीइंस्टेटेड कर दिया जाता है। लंदन में मेजर समीर मीरा से मिलता है। वो जनरल अंसारी की डेथ पर बात करते हैं और समीर मीरा को नसरीन को एलिमिनेट करने के लिए थैंक्स बोलता है। समीर उसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। मीरा हिम्मत करती है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से किसी बंदे को ढूंढे एक मिशन के लिए। अरुणाचल प्रदेश में रुकमंगधा सिन्हा एके रुकमा को रैबिट का कॉल आता है जो उसे एक मिशन ज्वाइन करने के लिए बोलता है लंदन बेस्ड क्लाइंट के लिए। रुकमा इनिशियली रिफ्यूज करता है हाई सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, बट एंड में वो मान जाता है। इंडिया में पीएम मल्टीपल चाइनीज बेस्ड एप्स बैन कर देती है चाइना की अटैक्स के प्रोटेस्ट के तौर पर। श्रिंक में भी इन बैंड एप्स में शामिल होता है जो सुचित्रा के बिजनेस को डायरेक्ट हिट दे देता है। श्रीकांत और कुलकर्णी नागालैंड फ्लाई करते हैं डेविड खोजो से मिलने। श्रीकांत वहां सलोनी भट्ट से मिलता है जो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। श्रीकांत उसे कुछ भी रिवील नहीं करता। मीटिंग में डेविड बताता है कि रेबल ग्रुप के लीडर्स पीस ट्रीटी साइन करने को रेडी हो गए हैं। तभी डेविड का पोता स्टीफन आता है जो एक रेबल ग्रुप MCAS का लीडर है। वो डिक्लेयर करता है कि उनका ग्रुप ट्रीटी साइन नहीं करेगा। दोनों में झगड़ा हो जाता है। कुलकर्णी बीच बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन स्टीफन उसे डिसरिस्पेक्ट करता है, जिसके बाद डेविड उसे वहां से भगा देता है। रुकमा रैबिट से मिलकर जानता है कि उनका मिशन डेविड को अटैक करना है। ट्रीटी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले कार में डेविड कुलकर्णी को नागालैंड के ड्रग प्रॉब्लम के बारे में बता रहा होता है। तभी रुकमा के लोग उन गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसमें डेविड कुलकर्णी और श्रीकांत ट्रेवल कर रहे होते हैं। क्रॉस फायर में ज्यादा सोल्जर्स मर जाते हैं। डेविड को गोली लग जाती है और वो मर जाता है, लेकिन श्रीकांत कुलकर्णी के साथ बचकर निकल जाता है। रुकमा उन्हें देख लेता है और बाइक पर चेज करता है। वो उनकी गाड़ी पर एक बॉम्ब चिपका देता है जो एक्सप्लोड हो जाता है। कुलकर्णी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रुकमा उसे शूट कर देता है। श्रीकांत अपने बॉस को मरते हुए देखता है और फिर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।